इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। इस युद्ध में दोनों ओर से अब तक करीब 15,000 लोग मारे जा चुके हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 300 इजरायली सैनिक समेत 1500 लोग मारे गए थे, जबकि जवाब में इजराइल के फिलिस्तीन पर हमले में 12,000 से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि हजारों लोग घायल हैं और लाखों बेघर। इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान फिलिस्तीन का हुआ है। मुस्लिम देश, यहाँ तक कि अमेरिका समेत पश्चिमी देश भी सीज फायर की मांग कर रहे हैं, लेकिन इजराइल किसी की भी सुनने को तैयार नहीं। इस बीच सऊदी अरब के रियाद में इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC और अरब लीग देश के नेताओं की एक असाधारण मीटिंग हुई। इस मीटिंग में दुनिया भर के मुस्लिम देशों के नेता पहुंचे थे। बैठक में फिलिस्तीन के मुद्दे के हल की मांग की गई, जबकि इजराइल की आलोचना कर गाजा पर बमबारी रोकने का आह्वान किया गया। बैठक में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल के खिलाफ कठोर कदम उठाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने मुस्लिम और खाड़ी के देशों से इजराइल को तेल की आपूर्ति रोकने को कहा। बैठक में आशंका जताई गई कि ये युद्ध बाकी देशों में भी फैल सकता है। इब्राहिम रईसी ने कहा कि इस्लामिक देशों को गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई को देखते हुए इजराइल को आतंकवादी संगठन नामित कर देना चाहिए। कई और देश भी इजराइल और उसके सहयोगियों के साथ आर्थिक और राजनयिक संबंध खत्म करने के पक्ष में थे। बैठक का मकसद इजराइल पर एक तरह का दबाव बनाना था। बैठक के जरिए मुस्लिम देशों ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। ये बैठक इसलिए बेहद खास है कि 11 साल में पहली बार कोई ईरानी राष्ट्रपति सऊदी अरब पहुंचा। बैठक में सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगान, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी समेत कई मुस्लिम देशों के नेता मौजूद रहे। इसके अलावा फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद, जॉर्डन के राजा और तमाम मुस्लिम नेता शामिल हुए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री भी बैठक में आए। इस बैठक का उद्घाटन करने के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि गाजा में जो हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इजराइल जिम्मेदार है। इस दौरान उन्होंने इजराइल को कब्जाधारी भी बताया। मोहम्मद बिन सलमान ने तुरंत सीज फायर की मांग भी की। इस दौरान प्रिंस ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानूनों को लागू करने में दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एक मानवीय त्रासदी को देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजराइल को रोकने में नाकाम रहा है। हालांकि बड़ी बात यह रही कि प्रिंस सलमान ने हमास से गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को जल्द रिहा करने की मांग कर डाली। माना जा रहा है कि सऊदी किंग की ये अपील हमास को पसंद नहीं आई। बता दें कि हमास ने करीब 240 इजरायलियों को अभी भी बंधक बनाया हुआ है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।